हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं हूं संध्या सैनी। अब तक मैंने आपको 2 चैप्टर समझाए हैं साझेदारी से रिलेटेड। आज मैं आपको चैप्टर 3 नया टॉपिक समझाऊंगी, साझेदारी खाते क्रम से साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण अथवा उसकी मृत्यु। आज मैं आपको साझेदारी खाते क्रम से साझेदारी अवकाश ग्रहण उसकी मृत्यु के बारे में समझाऊंगी, जिसमें जब साझेदार साझेदारी करता है तो अवकाश ग्रहण पर मृत्यु के पश्चात अपनी राशि को किस प्रकार लाभ हानि अनुपात में बांटता है, तथा साथ ही से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। स्टूडेंट, साझेदारी खाते क्रम से साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण अथवा उसकी मृत्यु किस प्रकार होती है। किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण करने का आशय उस साझेदार द्वारा फर्म से अपना संबंध विच्छेद कर लेने से है। इसका कहने का मतलब है, जब कोई साझेदार अपने फर्म में किसी भी साझेदार को ये ना कह दे कि ये साझेदारी किसी भी फर्म को छोड़ जाने पर दिए गए हुए हैं, साझेदारी का विघटन हो जाता है। जब साझेदार मतलब इसका कहने का मतलब है, जब साझेदारी द्वारा फर्म को छोड़ दिए जाने पर साझेदारी का विघटन हो जाता है, और इस दशा में प्राय पुराने साझेदार नई साझेदारी को स्थापित कर लेता है, जिससे यह स्थिति फर्म का पुनर्गठन कहलाती है। तो साझेदारी किस कंडीशन में अपनी साझेदारी खाते को अवकाश ग्रहण करता है, उसकी मृत्यु होती है। तो उस कंडीशन में इस बारे में इस चैप्टर में बताया गया हुआ है, और साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि साझेदारी जब अवकाश ग्रहण करता है, उसकी मृत्यु जब होती है, तो उसका अनुपात किस तरीके से और लाभ हानि अनुपात में कैसे एक दूसरे में बांटा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया। बाहर जाने वाले साझेदार से आशय। अब कुछ साझेदार ऐसे भी होते हैं जो बाहर जाने वाले होते हैं, जैसे कि जब कोई साझेदार फर्म में किसी भी कारण से साझेदार नहीं बना रहता है, तो उसे बाहर जाने वाला साझेदार कहा जाता है। ये कहता है सामान्य साझेदार, जब कोई साझेदार फर्म में किसी भी कारण से साझेदार नहीं बनाता, यानी कि कोई एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से वो साझेदार नहीं बनाता, तो साझेदार क्या करता है, वो बाहर चला जाता है। उसकी 2 कंडीशन होती है, वो 2 प्रकार से होते हैं। ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला उसने बताया है साझेदार द्वारा फर्म से अवकाश ग्रहण करने अर्थ एवं कारण, और दूसरा बताया हुआ है जब किसी साझेदार की मृत्यु की जाए। साथ ही अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, साझेदार द्वारा फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर अर्थ एवं कारण। इसने कहा है जब कारण किस वजह से होता है, जब साझेदार हमारा समस्त साझेदारों की सहमति से अपना कुछ कारण, जैसे कि वो बूढ़ा हो गया है, शारीरिक कमजोर हो गया है, या अस्वस्थता फील कर रहा है, यानी अच्छा फील नहीं कर रहा है, वो बीमार है, तो साझेदार पारस्परिक मतभेद, किसी भी अन्य स्थान पर अधिक लाभदायक व्यवसाय से मिल जाना, या अन्य कोई कारण जिससे वह फर्म में रहना उचित नहीं समझता, तो साझेदार क्या करता है इस कंडीशन में। दूसरा टॉपिक में वो बोलता है कि वो स्पष्ट अनुबंध के अनुसार करता है। तो मैं ये किसके बारे में बता रही हूँ, साझेदार द्वारा फर्म के अवकाश ग्रहण करने के बारे में बता रही हूँ कि कब किस कंडीशन में वो करता है। तब साझेदार क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है, और उससे अवकाश ग्रहण करने का वाला साझेदार और फर्म में शेष बचे साझेदारों को चालू साझेदार कहते हैं। क्या कहते हैं, चालू साझेदार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चालू साझेदार क्या है, हो सकता है कि वो बहाना बना रहा हो, या फिर वो किसी वृद्धावस्था, जैसे बूढ़ा है या शारीरिक कमजोरी है, अपनी स्थिति बता रहा है किस तरीके से वो बीमार है, ठीक है, अपनी रीजन को रख रहा है, तो उस कंडीशन में वो अवकाश ग्रहण कब कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया है कि अवकाश ग्रहण किस कंडीशन में वो कर सकता है। ठीक है, जब किसी साझेदार की मृत्यु की जाए, तो इसके बारे में स्टूडेंट ये है कि साझेदार की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, यानी कि उसका कोई टाइम नहीं होता, किसी भी समय हो सकती है, और उसी समय उसका हिसाब करना भी पड़ता है। परंतु अवकाश ग्रहण प्राय फर्म के अंतिम खाते पर बनाने की तिथि पर अगले वर्ष के प्रारंभ में ही होता है, यानी कि जो तिथि अंतिम तिथि होती है, उसके ठीक अगले वर्ष के प्रारंभ में ही इसकी तिथि बनाई जाती है, और उसी समय उसका हिसाब किताब भी किया जाता है। उसका हिसाब किताब किया जाता है, किसका हिसाब किताब किया जाता है, साझेदार की मृत्यु के, जब साझेदार की मृत्यु हो जाए। दूसरा टॉपिक में हम आपको ये भी बताएंगे कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की पूंजी एवं लाभ का हिस्सा उसे दिया जाता है। किसे, साझेदार की जो साझेदार होता है जिसकी मृत्यु हुई है, उसको हम अपने लाभ का हिस्सा भी देते हैं, अथवा उसके ऋण खाते का अंतरित कर दिया जाता है, जबकि मृतक साझेदार की दशा में यह राशि उसके उत्तराधिकारी को दी जाती है। उत्तराधिकारी जो उसके
उत्तराधिकार होते हैं, जो साझेदार की मृत्यु होते हैं, जो उससे संबंधित होते हैं, उनको दिया जाता है अथवा उसके ऋण खाते में अंतरित कर दिया जाता है। जो उनका ऋण खाता होता है हम साझेदार को ही दे देते हैं। स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि साझेदार कब किस कंडीशन में अवकाश ग्रहण करता है। मैंने आपको बता दिया, जब वो बीमार हो, अस्वस्थ हो, या फिर उसे कुछ काम हो, या फिर कोई भी ऐसी शारीरिक संबंधी मतलब प्रॉब्लम जिससे वो बीमार है बहुत ज़्यादा, ये आपकी साझेदारी के इसमें आता है। किसी भी साझेदारी द्वारा फर्म का अवकाश ग्रहण करने पर आधारित प्रश्न। अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि फर्म का अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार को कितना लाभ होता है, कितना लाभ नहीं होता है। चलो आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए, व्यय और से जो लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में करते हैं का चिट्ठा 31 दिसंबर 2015 को निम्न प्रकार से दिया गया है। दायित्व धनराशि, संपत्ति धनराशि। आपका दायित्व लेनदार 30,500, पूंजी 20,000 ए की है, बी की 15,000 है, सी की 15,000 है। तीनों का टोटल आपका 50,000 है। बैंक संबंधी 3500, देनदार आपके 35,000, रहतिया 15,000, मशीनरी 25,000, फर्नीचर 2,000। इन सब का टोटल 80,500 है। दूसरी साइड का भी टोटल हमारा 80,500 है। इस तिथि पर से के फर्म के अवकाश ग्रहण करता है और इसके लिए फर्म की ख्याति कितने रुपए है? 18,000 रुपये मूल्यांकन किया गया है। रहतिया का पूर्व मूल्यांकन 20,000, मशीनरी का 15,000 तथा फर्नीचर का 1,000 पर किया गया तथा अशुद्ध ऋणों संचय हेतु रुपये 3,000 निश्चित हुए हैं। उपयुक्त कार्यों में लाने के लिए जनरल प्रविष्टियां कीजिए तथा लाभ हानि समायोजन खाता भी खोलिए और ए तथा ब का चिट्ठा दर्शाइए। स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन में देखा था कि हमारा जो फर्नीचर था, रहतिया का पूर्ण मूल्यांकन 20,000, मशीनरी का 15,000, फर्नीचर 1,000 था। जो भी आपने देखा वो सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है, जो एडजस्टमेंट में दिया जाता है। एडजस्टमेंट की जितनी भी एंट्री है वो आपका रिवैल्यूएशन में डाली जाएगी। रिवैल्यूएशन में आपका खर्चा आएगा जो भी आपका है। इसमें दे रखा है रहतिया का पूर्ण मूल्यांकन। रहतिया का पूर्ण मूल्यांकन किस में दे रखा है? स्टॉक दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 20,000। और आपकी ऊपर एंट्री कॉलम में आपका दे रखा है स्टॉक 15,000। यानी कि इसका कहने का मतलब है एडजस्टमेंट में आपका 20,000 दे रखा है और ऊपर की धनराशि आपकी कितनी दे रखी है? 15,000। तो इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। पहले तो 15,000 था, मिला कितना? 20,000। तो कितने हैं? प्रॉफिट के 5,000 आपको मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में आया है तो हम स्टॉक बाय स्टॉक डाल देंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा? 5,000 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा उसने बोला है मशीनरी। मशीनरी कितनी दे रखी है हमारी? 15,000। एडजस्टमेंट में कितनी दे रखी है? 15,000। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पीछे करें जिससे आप क्वेश्चन को देख सकें और आपको पता चल जाए कि ये कहाँ से बोला जा रहा है और ये कहाँ से आया है। तो एडजस्टमेंट है हमारी नीचे की, कॉलम वाले हमारा ऊपर होता है। नीचे जितनी भी एंट्री दी जाती है वो हमारी एडजस्टमेंट की होती है। तो हमारा मशीनरी दे रखा है 15,000 और ऊपर दे रखी है मशीनरी 25,000, ऊपर 25,000। तो हमारा खर्चा हो रहा है, पहले मशीनरी हमारी 25,000 की थी और इस बार हमारी कितनी है? 15,000 की है। तो 10,000 का हमारा खर्चा है। तो हम किस में डालेंगे? इसमें डालेंगे टू साइड। तो टू मशीन कितनी दे रखी है? 15,000। अब हम देखेंगे फर्नीचर का 1,000 पर किया गया है। ये भी आपका क्वेश्चन में ही दे रखा है। नीचे एडजस्टमेंट में फर्नीचर 1,000 पर किया गया है। फर्नीचर कितना दे रखा था? 2,000 का। तो 1,000 का हमारा खर्चा हो रहा है। हम यहाँ पर फर्नीचर के इसमें डाल देंगे। कितना डालेंगे? 1,000। स्टूडेंट, नीचे एडजस्टमेंट में एक चीज़ और दे रखी है, शोधित ऋणों का संचय हेतु 3,000 रुपये निश्चित कर दिया गया है। लेकिन आपका जो 3,000 रुपये निश्चित करा है वो उसके ऊपर कोई एंट्री नहीं दे रखी है कॉलम में। हम केवल यहाँ पर बैड डेब्ट्स के रूप में डाल देंगे। कितना डालेंगे? 3,000। अब देखेंगे हमारा दोनों साइड का कितना टोटल आ रखा है। दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद में देखेंगे किसका ज़्यादा आया है। तो हमारा जो टोटल है वो हमारा इस साइड का ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमें। तो इस साइड का जो टोटल है वो हमारा कितना आएगा?
सॉरी स्टूडेंट, मशीन जो थी हमारी 10,000 की थी, क्योंकि 25,000 रुपये हमारे ऊपर दे रखे थे और मशीन ने नीचे एडजस्टमेंट में हमारी 15,000 की दे रखी थी। 25,000 में से 15,000 गए, हमारे 10,000 बचे हैं। अब हम इसका टोटल देख लेते हैं। टोटल हमारा कितना आ रहा है, 14,000 का आ रहा है। हम 14,000 ही इधर लिख देंगे। अब हम देखेंगे 14,000 में से हम इसको घटाएंगे। घटाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा कितना आया हुआ है। चलो देखते हैं। 14,000 में से 5,000 को हम घटा देंगे तो हमारा 9,000 निकल करके आ रहा है। स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमारे कॉलम्स में हमारी ए, बी और सी की धनराशि दे रखी है, यानी कि ए, ब, से। ए की राशि हमारी 20,000 दे रखी है और ब की राशि हमारी 15,000 दे रखी है और से की राशि हमारी 15,000 दे रखी है। अब हम इन तीनों का रेशो निकालेंगे। उससे पहले हम इसे देखेंगे कि हमारा कितना आया है। 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी कि इसका अनुपातिक निकालेंगे। अब इसका अनुपातिक योग करेंगे। योग मैंने आपको बता रखा है कि योग कैसे करते हैं। इन तीनों को जोड़ देंगे। 4 3 7, 7 3 10। इसका अनुपातिक योग आया है 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा साझेदार किसने अवकाश ग्रहण करा है। जिसने हमारा जो भी अवकाश ग्रहण करके जा रहा है, हम सबसे पहले उसकी राशि को निकालेंगे। किस में से, ख्याति में से निकालेंगे, उसकी लॉस में से निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपका रिवैल्यूएशन बना रहे हैं। ये सब हम अपने पार्टनर्स कैपिटल्स में करते हैं। रिवैल्यूएशन में हम इन तीनों को ही ऐड करके तीनों का ही रेशो निकालेंगे। हमने देखा कि हमारा ज़्यादा वाले में से जो भी आया था घट करके वो हमारा 9,000 आया था। अब हम निकालेंगे रेशो को, तो 4:3 को तीनों का टोटल हमारा 10 आया था। 0 में से 0 गई। तीनों को हम लिख देंगे 9 चौक 3600, यानी मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 में से। 900 की फिर 3 में कर दिया, 9 2700, फिर इसके बाद फिर 3 में कर दिया 2700। स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारी ए की राशि है, ये हमारी बी की और ये हमारी सी की। तो हम तीनों राशि को यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा क्या निकल कर आया स्टूडेंट, लॉस निकल कर आया है। बाई साइड हमारा लॉस निकल के आता है, टू साइड हमारा प्रॉफिट निकल के आता है। तो ए की राशि, बी की राशि और सी की राशि। ए की राशि कितनी निकल कर आई थी हमारी 3600, बी की राशि 2700, सी की राशि भी हमारी 2700 निकल करके आई थी। स्टूडेंट, आपको ये अच्छे से समझ में आया रिवैल्यूएशन अकाउंट आप कैसे बनाओगे। आगे देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो हमारी जो कैपिटल है हमारी कॉलम्स में क्वेश्चन में ही दे रखी है। ए की वैल्यू हमारी जो धनराशि अमाउंट दे रखी है वो 20,000 दे रखी है, बी की 15,000 और सी की 15,000 दे रखी है। स्टूडेंट, हम इसे बाय बैलेंस बीडी के नाम से डाल देंगे। जो भी अमाउंट मैंने अभी आपको बताई है, ए की राशि 20,000 थी, बी की राशि 15,000 थी, सी की राशि 15,000 थी। अब हम देखेंगे हमारा लॉस था जो हमारे रिवैल्यूएशन में आया था। रिवैल्यूएशन बाई साइड था तो ये साइड आ जाएगा टू साइड, तो हम टू साइड लॉस डाल देंगे। लॉस हमारा है 3600, ए का 2700, बी का और सी का भी हमारा 2700 है। स्टूडेंट, अब हम उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझाएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि जो हमारा साझेदार जा रहा है उसका अवकाश ग्रहण करने पर जो धनराशि निकाली जाती है वो किस तरीके से निकाली जाएगी। जब कोई साझेदार अपना पार्टनर्स कैपिटल, जब कोई साझेदार यहाँ से छोड़कर जाता है तो उसकी जो धनराशि है वो हम ख्याति में बांटकर निकालते हैं। ख्याति में बांटकर हम कैसे निकालेंगे, हमने देखा कि हमारे एडजस्टमेंट में ख्याति हमारी 18,000 थी। कितनी हज़ार थी हमारी गुडविल, 18,000। गुडविल 18,000 थी। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो तीसरा पर्सन था वो कितने था रेशो में, 3। उससे पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको रेशो बताए थे, 4:3:3। किसके बताए थे, कैपिटल के बताए थे। ठीक है, तो ये हमारे कैपिटल के रेशो हैं जो हम किस में बांटेंगे, गुडविल में बांटेंगे। लेकिन हमें देखना है हमारा कौन सा पर्सन जा रहा है अवकाश ग्रहण करने पर। हमारा ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो सी पर्सन हमारा जा रहा है तो सी पर्सन का हमने यहाँ पर लिख दिया। और टोटल हमारा जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। तो हमने यहाँ पर 0 से 0 काट दी। 18 दूनी 36, 18 या 54, 0 की 0, यहाँ पर हमारा 5400 आ गया। तो हमारी ये किसकी राशि, किसका कैपिटल्स निकल के आया है, अभी हमारा ये हमारा सी का कैपिटल निकल के आया है। ये सी की गुडविल है। समझ में आ गया आप सभी को।
तो सी का जो कैपिटल है हमारा वो 5400 निकल कर आया है। अब आपको ए और बी का कैपिटल इसी तरीके से निकालना है। हम ए का कैपिटल निकालने जा रहे हैं। ए का कैपिटल आपको बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। जो सी का कैपिटल जो अवकाश ग्रहण करके जाता है उसी के अवकाश ग्रहण करने पर हम ए का कैपिटल और बी का कैपिटल भी निकालेंगे। तो 5400 हमारा दे रखा था। अब हमारा बचा कुचा अमाउंट कितना था, 4:3 था। तो 4:3 इन दोनों का अनुपातिक योग कर देंगे। अनुपातिक योग करने पर इन दोनों का जोड़ हमारा 7 आता है। तो पहले हम ए का निकाल रहे हैं। तो ए का हमारा 4 था, टोटल हमारा 7 था। हम इसे काटेंगे। स्टूडेंट हमारा इसे काटने के बाद हमारा जो आ रहा है निकल करके वो 3085.668 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा जो आएगा, काटने के बाद जो हमारा आ रहा था वो आ रहा था 771.42। जब हमारा 771.42 आ रहा था तो 4 की मल्टीप्लाई हमने करी, वो हमारी इतनी निकल करके आई। इसे हम 3086 भी बोल सकते हैं। जब हमारी वैल्यू 50 से ज़्यादा हो जाती है तो हम एक 1 यहाँ पर दे देते हैं, हमारा यहाँ पर 6 आ जाता है। स्टूडेंट आपको ये समझ में आया है। इसी तरीके से हम बी की कैपिटल निकालेंगे। बी की कैपिटल निकालने के लिए हमें बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 20 कैपिटल इज इक्वल टू वही है आप जो सी की वैल्यू निकल कर आई थी। फिर इसके बाद हम बी की वैल्यू देखेंगे, 3 दे रखी थी, टोटल हमारा 7 दे रखा था। इसे डिवाइड करने के बाद हमारा 771.42 आ रहा था। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारी जो राशि निकल करके आ रही थी वो हमारी राशि थी 2314। इतना आपको समझ में आया। ये राशि जो हमारी निकल करके आई है ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है। स्टूडेंट आपने देखा कि हमारी तीनों राशि कैपिटल किस में बांटी गई है, गुडविल में बांटी गई है। सबसे पहले आपने देखा कि जो गुडविल में हमारी राशि बांटी गई थी वो कैसे बांटी गई थी। गुडविल की राशि हमारी पहले जो जा रहा था अवकाश ग्रहण करके, तो हमने पहले अवकाश ग्रहण करने पे निकाली, लेकिन उसके बाद में जो आया, जो बचे हुए 2 पार्टनर रह गए थे उन दोनों में बांट दी गई। ठीक है, अब इन्हीं राशि को हम किस तरीके से यहाँ पर डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। हम यहाँ पर देखेंगे बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल। जो हमारी कैपिटल है, जो छुट्टी लेकर नहीं गए हुए हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी जो राशि है दोनों की वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। एस की हमारी कैपिटल जो निकल कर के आई थी वो इतनी आई थी। बी की कैपिटल जो निकल कर के आई थी वो इतनी आई थी। उसके बाद में यानी कि 2314 आई थी। अब हमने देखा जो सी की राशि है वो बाय 2 साइड हम सीज कैपिटल के नाम से डाल देंगे। किस में डालेंगे? सीज हमारी जो निकल कर के आई थी वो हम आपको बताएंगे। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे डालेंगे, यानी कि जो हमारी इधर दे रखी है उसी को हम इधर डालेंगे। ठीक है, इस बार हम ऐसे डालेंगे 2 साइड में। जो सी की वैल्यू है वो हमारी ए की वैल्यू में और बी की वैल्यू में डाली गई है। आपने देखा कि इसमें सी की वैल्यू नहीं डाली गई। क्यों नहीं डाली गई? क्योंकि सी हमारा अवकाश ग्रहण करके जा चुका है, तो सी की वैल्यू हम नहीं डालेंगे। अब हमने क्या करा, अब हमने इन सब का टोटल करा। टोटल करने के बाद में हमने देखा कि हमारा ये कितना आया है। हमने देखा कि इधर की राशि हमारी ज़्यादा दिखाई दे रही है 20,000 की, इधर की राशि भी हमारी ज़्यादा दे रखी है 15,000 की, और इधर की राशि भी हमारी ज़्यादा दे रखी है 20,400 की, यानी कि इनका टोटल हमारा ये आया। जो राशि हमारी ज़्यादा आई है वही राशि हम इस साइड डाल देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं। इसके बाद में अब हम देखेंगे जो हमारी ए और बी की वैल्यू है वो बैलेंस सीडी के नाम से आएगी, लेकिन जो सी की वैल्यू है हमारी वो लोन के नाम से आएगी। कैसे आएगी, क्यों आएगी लोन के नाम से? क्योंकि सी हमारा अवकाश ग्रहण पर है, अवकाश ग्रहण कर चुका है, और ए और बी है वो बैलेंस के नाम से आ रही है। तो हम सबसे पहले हम सी की ही देखेंगे। सी का हमारा कितना दे रखा है, लोन दे रखा है, लोन के नाम से आएगी। मैंने अभी बताया 20,400 में से 2700 को घटा देंगे तो हमारा 17,700 आ रहा है, और
इधर हम डालेंगे टू बैलेंस। मैंने अभी आपको बताया था कि बैलेंस CD के नाम से आएगा। बैलेंस CD के नाम से 20,000 में से 3630 वो 3086 को दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो लेस करके आ रहा है वो 13,314 आएगा। फिर उसके बाद 15,000 दे रखा है, 2700 और 2,314 को ऐड करेंगे। इसमें से 15,000 लेस कर देंगे तो हमारा 9,986 निकल करके आ रहा है। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम बैलेंस शीट देखेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। आपका कैपिटल निकल करके आया था ए और बी का, तो कैपिटल जो निकल के आया था हम यहाँ पे डाल देते हैं। कैपिटल है ए का और बी का। 13,314 अभी आपने पीछे देखा था, मैंने पार्टनर्स कैपिटल में निकाल के दिखाया था। बी की वैल्यू जो निकल के आई थी 9,086 निकल के आई थी। यदि आपको अमाउंट में थोड़ी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रही है, आप पार्टनर्स कैपिटल आपने अभी बनाया है, पीछे आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ए की कैपिटल और बी की कैपिटल कहाँ से आई है। ठीक है, अब हमारा सी का लोन है, वो भी हम लाइबिलिटीज़ में डालते हैं 17,700। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में क्रेडिटर भी दे रखा था। क्रेडिटर्स हमारे कितने दे रखे थे? 30,500। स्टूडेंट, ये थी हमारी लाइबिलिटीज़ की अमाउंट, जो अब तक हमने सारी देख ली है। मुझे लगता है अब इसमें आगे और कोई सी अमाउंट्स नहीं आएंगी। एसेट्स में देखते हैं, एसेट्स में कौन कौन सी अमाउंट आएंगी। क्वेश्चन में दे रखा है बैंक हमारा क्या दे रखा है? 3500 का। डेटर्स भी दे रखा है, डेटर हमारा कितना दे रखा है? 35,000 का हमारा डेटर था, जिसमें 3,000 हमारे एडजस्टमेंट में दे रखे थे, जो हमारी कटौती में जा रहे थे। तो कटौती में जाने के बाद हमारे पास कितनी अमाउंट बची? 32,000 की। ऐसी हमारी स्टॉक की दे रखी थी। स्टॉक की हमारी कितनी दे रखी थी? स्टॉक की हमारी दे रखी थी एडजस्टमेंट में 20,000, और जो हमारे कॉलम में दे रखी थी वो 15,000, यानी हमें प्रॉफिट हो रहा था। जो प्रॉफिट वाला है हम यहाँ पर डाल देंगे 20,000। उसके बाद मशीन भी दे रखी थी। मशीन की अमाउंट हमारी कितनी दे रखी थी? 15,000 एडजस्टमेंट में दे रखी थी। ये भी ऐसी हमारी फर्नीचर दे रखी थी एडजस्टमेंट में। अब आपने देख लिया होगा कि जो भी एडजस्टमेंट में आपका दे रखा है वो हमारा बैलेंस शीट में आ जाता है। सॉरी, ये यहाँ पर आना था। उसके बाद में अब हम देखेंगे दोनों साइड का टोटल, क्योंकि हमारी अमाउंट सारी आ चुकी हैं। अमाउंट करने के बाद हम देखेंगे कि इनका टोटल हमारा कितना आ रहा है, तभी हमें पता चलेगा। यदि दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ रहा है तो हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, और यदि नहीं आएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब हम इनका सबका टोटल करके देखते हैं। हमारा 13,314 और 9,986, 17,700, 30,500, इन सब का टोटल जो हमारा आ रहा है 71,500 आ रहा है। दूसरी साइड का टोटल हम करेंगे 3500, 32,000, 20,000, 15,000 और 1,000 का। ये भी हमारा टोटल हमारा कितना आ रहा है? 71,500 का। यानी दोनों साइड का हमारा टोटल इक्वल आ रहा है। दोनों साइड, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कितना आसान था। इसे करना आप आगे की वीडियो देखने के लिए इसको शेयर भी करें, जिससे आप आगे की वीडियो देख सकें। धन्यवाद।